नमस्कार दोस्तों। कभी अपनों को परखिएगा मत, बड़ा झटका लगेगा आपको। मरहूम शायर, मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब ने कहा है, रहने दो मुझे अंधेरों में ए गालिब, रहने दो मुझे अंधेरों में ए गालिब, कमबख्त रोशनी में अपनों के चेहरे सामने आ जाते। कमबख्त रोशनी में अपनों के चेहरे सामने आ जाते हैं। ये जो हम अपनों के लिए मरते हैं, ये जो हम अपनों की इतनी ज़्यादा चिंता करते हैं, ये हमें जरा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अपनों को अपना समझते रहिए, परखिए मत, क्योंकि जब परखोगे तो पता चलेगा कौन अपना कौन पराया। ये जो मुश्किलें आती हैं ना, ये जो मुसीबतें आती हैं, हमें लगता है ये बहुत बुरी हैं, बहुत ख़राब है। नहीं, ये मुश्किलें, ये मुसीबतें हमारे सामने लोगों के असली चेहरे, समाज का असली चेहरा, बड़े बड़े लोगों के असली चेहरे वो हमारे सामने ले आती हैं। तो हमें उन मुश्किलों और मुसीबतों का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि चलो ये छोटी सी मुसीबत आई तो हमने परख तो लिया कि कौन अपना और कौन पराया। तो इस अंधेरे को बरकरार रखो, झूठ मूठ समझते रहो, ये अपने, सब अपने, ऐसा वैसा, एक मज़े में जीते रहो आप, लेकिन हकीकत से रूबरू हो जाओ। अपने आप को ये बता दो आप कि आपका अपना इस संसार में सिर्फ आप हो, सिर्फ और सिर्फ आप, और दूसरा भगवान। तो जब मैं बोलता हूँ ना सिर्फ आप, आपके अपने और दूसरा भगवान, तो वो दूसरा शब्द भी धोखा है, क्योंकि एक्चुअली में भगवान कहीं पहाड़ों पर, हिमालय पर, आसमानों में रहता ही नहीं, वो तो आपके अंदर ही रहता है। जब आप बहुत मेडिटेशन सीखोगे, समझोगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि भगवान और मैं एक्चुअली एक ही रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। ये भ्रम भी मिट जाएगा। तो आपका सबसे बड़ा साथी कौन? ईश्वर, परमात्मा। वो क्या है? पूरा ब्रह्मांड है। आप क्या है? पूरे ब्रह्मांड हो। आपके अंदर वो अनंत ऊर्जा और शक्ति है। अब फालतू की टेंशन मत लो, मेरे अपनों ने मदद नहीं की तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। एक भ्रम बनाए रखो, इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। लेकिन हकीकत जानकर ज़िंदगी को मजबूती से जियो। जब आप अपने ऊपर विश्वास जमा लेते हो ना, जब आप आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा भर जाते हो, जब आपको ये भरोसा आ जाता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पता है, इस दुनिया में जो बड़े बड़े काम कर लेते हैं लोग, जो बड़े बड़े मुकाम पर पहुँच जाते हैं, पता है क्या, कौन सी ताकत उनके अंदर रहती है, कौन सी शक्ति उनके अंदर काम करती है? उनका अंदर का आत्मविश्वास जाग जाता है। कोई उस लौ को जला देता है। अब वो लोग कैसे जलेगी? हो सकता मेरा वीडियो देखकर जल जाए, हो सकता गीता, कुरान, बाइबल पढ़कर जल जाए, हो सकता अपने आप जल जाए, हो सकता कोई ऐसी मोटिवेशनल मूवी देखकर जल जाए। ज्ञान का दिया कब और कहाँ कैसे जलेगा ये पक्का नहीं कहा जा सकता। मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि वो आग लग जाए आपके अंदर। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भरोसा बैठ जाए आपके अंदर कि आप अपने जीवन को सिर्फ और सिर्फ अकेले ही बदल सकते हैं। अगर आप जिद पर अड़ गए, अगर आप अपनी पर उतर आए सचमुच, अगर आप सहारों पर आश्रित नहीं रहे, अगर आप डिपेंडेंसी को ख़त्म कर देते हैं, इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, तो आपकी प्रोग्रेस में वक्त थोड़ी लगेगा। बड़ी फटाफट आगे बढ़ते हो आप, बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हो। देखो, जब हमारे पास मुश्किलें आती ना, तो हम अपने रिजर्व कोटे की एनर्जी को निकाल लेते हैं। चाहे भले हम हाय हाय चिल्ला रहे हो और कोई अचानक बोल दे अरे घर में आग लग गई हो, कैसे उठ के भागते हैं। वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत हमारे अंदर रहती ही है। हम ही बहानेबाजी बनाकर अपने आप को कमज़ोर, बेबस और लाचार समझते हैं। मेरी आपसे विनती है, आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। आप अपने आप को हज़ारों बार ये कहकर याद दिलाइए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ,
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बार बार बोलते रहिए। ये रिपीटिशन आपके जीवन में सब कुछ बदल देगी। और मेडिटेशन को ज़रूर सीखिए और समझिए। मन और ध्यान हर समस्या का समाधान। इसमें मैंने मेडिटेशन की 50 विधियाँ लिखी हुई हैं। इसे आप पढ़कर मेडिटेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और अब ये बुक अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप इस बुक को मंगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखने के लिए अपना बेशकीमती समय देते हैं।